हेलो एवरीबॉडी, सभी को नमस्कार। होप यू गाइस आर डूइंग अमेजिंगली वेल। वेलकम बैक टू अनदर लेसन ऑफ अंग्रेजी की क्लास। और गाइस आज से कुछ अमेजिंग होने वाला है। एवरी सैटरडे एंड संडे क्या होने वाला है? विल डू एडिटोरियल एनालिसिस। यस, हर शनिवार और संडे को हम करेंगे एडिटोरियल एनालिसिस, जहां पर हम अमेजिंग इंफॉर्मेटिव डिटेल्ड कॉम्प्लेक्स पीसेस को लेके आएंगे। ज्यादातर मैं लेके आऊंगा द हिंदू न्यूज़पेपर से, RTOI से भी लेके आ जाऊंगा, कभी कभार ट्रिब्यून से लेके आ जाऊंगा, जो कि मैं आज लेके आऊंगा। ये आज वाला बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही अमेजिंग है। तो हम करेंगे क्या? हम यहाँ पर इस इंग्लिश लैंग्वेज को ब्रेक डाउन करेंगे, इसके साइंस को समझेंगे, नुएंसेस को समझेंगे। वी नॉट जस्ट गोना टॉक अबाउट वोकेबलरीज बाकी एडिटोरियल एनालिसिस वीडियोस की तरह। नहीं, ये बाकी वीडियोस के आसपास भी नहीं होगी। ये दिस इज गोना बी अनपैरेलल, आई एम टेलिंग यू। आपको YouTube पे ऐसा कुछ नहीं मिलेगा या कहीं और भी नहीं मिलेगा। एंड दिस इज गोना बी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये बिल्कुल फ्री है, किसी चीज की चिंता नहीं करनी है आपको, बस आपको टाइम देना है और समझना है। इससे आपकी लैंग्वेज इंप्रूव होगी, अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगी। सो व्हेनेवर यू रीड समथिंग दैट इज न्यूज़पेपर, बुक, नॉवल, थीसिस, जो भी है, तो आप उसको समझ पाए, उसके अंदर जो जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स यूज हुए हैं वो समझ पाए, एंड यू आर एबल टू इनकलकेट दैट इन योर राइटिंग एज वेल। उसको आप यूज भी कर पाए, यू आर एबल टू इम्प्रूव योर स्पीकिंग एज वेल। तो ये सारी चीज हो पाए, इसीलिए हम यहाँ पर हैं। तो हर शनिवार और संडे को ये होगा। प्रेजेंट रहना है, देखना है, इंप्रूव करना है अपनी इंग्लिश को। लंबे लंबे ये ब्रेक डाउन होंगे मुझे फर्क नहीं पड़ता टाइम से, तो जितना भी टाइम लगेगा मैं दूंगा, राइट। तो जब भी हो तो आ जाए। आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये मैंने लिया है डेली ट्रिब्यून से। इट्स एन अमेजिंग पीस, अमेजिंग पीस। आई एम नॉट जस्ट सेइंग इट, यू गोना फाइंड इट रियली सून। बहुत ही अमेजिंग पीस है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स यूज हुए हैं सेंटेंसेस के, बहुत अमेजिंग फ्रेजेस यूज हुई हैं, वोकैबुलरीज ब्यूटीफुल यूज हुए। तो देयर इज अ लॉट टू लर्न फ्रॉम दिस पीस। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स लुक एट द पीस। पहले पीस देख लेते हैं क्या है हमारे पास। ये है पेज नंबर 1, ये है हमारी हेडिंग, ये है सब हेडिंग, ये पहला पैरा है, फिर ये हो गया हमारा सेकंड, और ये है थर्ड पेज। ऑलराइट, तो स्टार्ट क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे हेडिंग पढ़ने से, सब हेडिंग, और फिर इस पीस को। तो हम किस तरीके से पढ़ेंगे ये भी मैं आपको समझा देता हूं कि द वेरी फर्स्ट थिंग विल डू इज विल रीड अ सेंटेंस। सबसे पहले हम एक सेंटेंस को पढ़ेंगे, उसका मतलब समझने की कोशिश करेंगे। वंस वी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर सेंटेंस, फिर उसको हम ब्रेक डाउन करेंगे, देखेंगे वो सेंटेंस किस टाइप का है, वेदर इट्स अ सिंपल सेंटेंस और अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और अ कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड है, और फिर उस सेंटेंस के अंदर जो भी एलिमेंट्स है उसको हम फिगर आउट करेंगे और उसको भी ब्रेक डाउन करेंगे। So we'll completely break down the English language. This is what's going to happen. Chaliye, without wasting any time, let's do it. Make sure you have a cup of coffee, tea, whatever you like to have. रख लीजिए you're gonna need it. मुझे जरूरत पड़ेगी। देखो गले की लगी पड़ी हुई है दोस्तों, मैंने पहले ही रख लिया है अपना सामान। whatever you guys enjoy having, you make sure you have it. चलिए, हेडिंग है पॉइजनिंग स्पोर्ट। स्पोर्ट को खराब करना, स्पॉइल करना, पॉइजन करना। तो अभी यहां से बहुत कुछ समझ में तो नहीं आया, बट कुछ समझ में आया कि स्पोर्ट के बारे में है और इसको गंदा करने के बारे में है। ऑलराइट, सब हेडिंग पढ़ लेते हैं। इंडिया पाक क्रिकेट एंड द रेस टुवर्ड्स मिड इवल आइडियाज। इंडिया पाक क्रिकेट ये समझ में आ गया, तो क्रिकेट इज गोइंग टू बी इन्वॉल्व। क्रिकेट के बारे में बात होगी। इंडिया पाक का नाम आ गया तो इंडिया और पाकिस्तान के बारे में बात होगी। एंड द रेस टुवर्ड्स मिड इवल आइडियाज। मिड इवल आइडियाज मतलब पुराने विचार, है ना, पुराने मिड इवल टाइम्स, पुराने विचार। और ये जो रेस है पुराने विचारों की तरफ, मतलब हम पुरानी तरफ भाग रहे हैं, पुराने विचारों को अपना रहे हैं। व्हाट डज द राइटर एग्जैक्टली मीन हियर, ये हमको अभी नहीं पता चल रहा है, तो हमें पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा व्हाट एग्जैक्टली दिस पीस इज अबाउट, कि किस बारे में है और क्या राइटर यहाँ कहना चाह रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको पहले मिटा देते हैं। ऑलराइट, द वेरी फर्स्ट सेंटेंस, हाउ रिलीजन पॉइजन्स एवरीथिंग। हाउ रिलीजन पॉइजन्स एवरीथिंग, फिर आ गया हमारे पास डैश। ये दिख रहा है आपको डैश, ये आ गया डैश। दिस सबटाइटल ऑफ अ बुक बाय क्रिस्टोफर हिचन्स, द लेट राइटर फेमस एज एन एथीस्ट पोलेमिसिस्ट, सीम्स एप्ट फॉर साउथ एशिया इन मोस्ट टाइम्स। ठीक है,
अब इसका मतलब समझ लेते हैं। हाउ रिलीजन पॉइजन्स एवरीथिंग, रिलीजन किस तरीके से पॉइजन करता है सब चीज को, किस तरीके से हर चीज को खत्म कर देता है, बर्बाद कर देता है, स्पॉइल कर देता है। अब यहां पर हमने डैश का यूज करा, मतलब अब हम कुछ इंफॉर्मेशन देने वाले इस पर्टिकुलर पीस से रिलेटेड, ये जो क्लॉज यूज हुई है इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन देंगे। अब कैसे रिलेटेड है देख लेते हैं। दिस सबटाइटल ऑफ अ बुक, ये क्या है, सबटाइटल है, ये क्या है, सब टाइटल है एक बुक की। दिस सबटाइटल ऑफ अ बुक बाय क्रिस्टोफर हिचन्स, ये जो सबटाइटल है एक बुक की जिसको लिखा है क्रिस्टोफर हिचन्स ने, जो कि जिनका देहांत हो चुका है। द लेट राइटर फेमस थे एज एन एथीस्ट पोलेमिसिस्ट, मतलब जो फेमस थे अपने डायलॉग के लिए एथीस्ट थे। फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी फर्स्ट थिंग टू नोट हियर इज कि वो एथीस्ट थे, ही डिड नॉट बिलीव इन गॉड, वो बिलीव नहीं करते थे कि गॉड है, भगवान एग्जिस्ट करता है, अल्लाह एग्जिस्ट करता है, वो एथीस्ट थे। एंड एथीस्ट इज अ पर्सन, तो ये पहला वो कैप समझ लीजिए। एथीस्ट एक व्यक्ति होता है जो भगवान में, ऊपर वाले में, अल्लाह में विश्वास नहीं करता, वो मानता है कि कोई नहीं है। पोलेमिसिस्ट मतलब एक व्यक्ति है जो बहुत ही पैशनेट होता है, या जो जाना जाता है डिबेट्स में पार्ट लेने के लिए, दूसरों को करारा जवाब देने के लिए, राइट, दूसरों की बातों को कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए। तो ये बुक का टाइटल है हाउ रिलीजन पॉइजन्स एवरीथिंग, ये बुक का टाइटल है जिसको लिखा है क्रिस्टोफर हिचन्स ने, जो कि पुराने लेखक थे, देहांत हो गया, मर चुके हैं, और जिनको जाना जाता था अपने डायलॉग्स के लिए, कॉन्ट्रडिक्शन के लिए, एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए, डिबेट्स में दूसरों को जवाब देने के लिए। ये जो है सीम्स एप्ट फॉर साउथ एशियन मोस्ट टाइम्स। अब ये एप्ट जो अप्रोप्रिएट है, सही लग रहा है, सीम्स एप्ट। अब ये सही क्या लग रहा है, क्या सही लग रहा है, ये राइटर सही लग रहा है कि क्रिस्टोफर हिचन सही लग रहा है, मतलब एक ही व्यक्ति है, सबटाइटल सही लग रहा है, क्या सही लग रहा है, ये जो क्लॉज है, ये जो नाम है, ये सही लग रहा है साउथ एशिया, जो कि जहां हम बैठे हैं, हमारे कॉन्टिनेंट की बात हो रही है, ज्यादातर समय में। पूरी मीनिंग समझ लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए राइटर कहना क्या चाह रहा है ये भी समझ लेते हैं। हाउ रिलीजन पॉइजन्स एवरीथिंग, दिस इज अ नाउन क्लॉज वर्किंग एज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। रिलीजन किस तरीके से सब कुछ खराब कर देता है, ये एक सबटाइटल है बुक का जिसको क्रिस्टोफर हिचन्स ने, दिस सबटाइटल किसका, ऑफ अ बुक, किसके द्वारा लिखी गई, बाय क्रिस्टोफर हिचन्स, जो कि, अब देखिए, क्रिस्टोफर हिचन इज अ प्रॉपर नेम, whatever information you give about this person is going to be non-essential, is going to be extra। अगर आप प्रॉपर नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दोगे तो वो इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा हो जाएगी। तो हम क्रिस्टोफर हिचन के बारे में, हिचन्स के बारे में जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, बता रहे हैं वो कौन थे, तो ये इंफॉर्मेशन कॉमा में या पेरेंथेसिस में या डैशेस में आके अलग करी जाएगी, ताकि पता चले हमें रीडर को कि ये इंफॉर्मेशन नॉन एसेंशियल है, और ये इंफॉर्मेशन भी नॉन एसेंशियल है, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। सेंटेंस का सब्जेक्ट ये है कि किस तरीके से रिलीजन सब कुछ खराब कर देता है, सीम्स एप्ट, ये सही प्रतीत होता है साउथ एशिया के लिए, हमारे कॉन्टिनेंट की बात करिए, मोस्ट टाइम्स, ज्यादा समय में, ठीक है। हाउ रिलीजन पॉइजन्स एवरीथिंग, तो ये मतलब समझ में आ गया। अब यहां पर हमारे पास पीरियड है, तो मतलब सेंटेंस यहां पे खत्म हो गया है। दिस इज अ सिंपल सेंटेंस है, सिंपल इन टर्म्स ऑफ कि हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल क्लॉजेस नहीं है, ठीक है। सब्जेक्ट है, ये रहा हमारा सब्जेक्ट, जो कि अपने आप में एक डिपेंडेंट क्लॉज है, ये क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है, वर्किंग एज अ नाउन, डिपेंडेंट क्लॉज, नाउन क्लॉज है, नाउन क्लॉज वर्किंग एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। हाउ हो गया सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, रिलीजन हो गया सब्जेक्ट, पॉइजन्स हो गया वर्ब, एवरीथिंग हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब पॉइजन्स। चलिए इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं। क्या कह रहा है कि किस तरीके से रिलीजन सब कुछ पॉइजन कर देता है, खराब कर देता है, तो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ये पूरा सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, अंडरस्टैंड दिस। किस तरीके से रिलीजन सबको खराब कर देता है, सब कुछ खत्म कर देता है, साउथ एशिया के लिए ये अप्रोप्रिएट है। ये जो टाइटल है, ये टाइटल जो है ये अप्रोप्रिएट है किसके लिए, साउथ एशिया के लिए, ज्यादा समय में, इन मोस्ट टाइम्स। तो सब्जेक्ट है हमारे पास, वर्ब्स है, सॉरी वर्ब है, ठीक है, लिंकिंग वर्ब, एप्ट है, अप्रोप्रिएट, सही, एडजेक्टिव है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट,
प्रेपोजिशनल फ्रेज है फॉर साउथ एशिया, किसके लिए? फॉर साउथ एशिया। फॉर प्रेपोजिशन है, साउथ एशिया इसका नाउन है, ऑब्जेक्ट है। इन मोस्ट टाइम्स, ज्यादातर समय में, ये दूसरी प्रेपोजिशनल फ्रेज है, अगेन इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। ठीक है, तो ये सिंपल सेंटेंस था कि किस तरीके से रिलीजन सब कुछ खत्म कर देता है। ये जो टाइटल है साउथ एशिया के लिए ज्यादातर समय में अप्रोप्रिएट है, सही टाइटल है। टू पैराफ्रेज हिचिन्स, अगर हम हिचिन को पैराफ्रेज करें, मतलब उसके शब्दों को अपने शब्दों में बोले, अलग तरीके से बोले, इट कुड बी सेड दैट रिलीजन इज यूज्ड टू पॉइजन एवरीथिंग इन द सब कॉन्टिनेंट। अब इसके आगे डैश आ गया, डैश आ गया, इवन स्पोर्ट। यहां पर ये सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस खत्म होता है। चलिए इसको पहले मिटा देते हैं, अब इस सेंटेंस को समझते हैं। टू पैराफ्रेज हिचन्स विच इज एन इन्फिनेटिव फ्रेज, इन्फिनेटिव फ्रेज, अभी इसकी बात करेंगे। अगर हम हिचन्स को, क्रिस्टोफर हिचन्स को पैराफ्रेज करें, पैराफ्रेज का मतलब होता है, देखिए पैराफ्रेज का मतलब होता है किसी की बात को अपने बात में कहना, सेम मीनिंग देना, अपनी उसकी मीनिंग चेंज मत करना, बट वही बात कहना अपने शब्दों में। तो अपने शब्दों में अगर हम हिचन की बात कहें, टू पैराफ्रेज हिचन्स, इट कुड बी सेड, ये कहा जा सकता है, दैट रिलीजन इज यूज्ड टू पॉइजन एवरीथिंग इन द सब कॉन्टिनेंट, ये कहा जा सकता है कि रिलीजन का इस्तेमाल किया जाता है सब कुछ पॉइजन करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, इन द सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट मतलब हम जहां पर हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब कॉन्टिनेंट में। तो अगर हिचन को पैराफ्रेज करें तो हिचन ये कहना चाह रहा है कि रिलीजन का, ये कह सकते हैं कि रिलीजन का इस्तेमाल सब कुछ खत्म करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, दूरियां बनाई जाने के लिए सब कॉन्टिनेंट में किया जाता है। इवन स्पोर्ट, स्पोर्ट में भी, अब यहां पर देखिए डैश का यूज करा हमने हाईलाइट करने के लिए, तो डैश के मल्टीपल यूसेजेस होते हैं। वी कैन यूज डैशेस इन मल्टीपल सिचुएशंस फॉर डिफरेंट पर्पसेस। कॉमा की तरह यूज कर सकते हैं, सेमीकोलन की तरह यूज कर सकते हैं, पेरेंथेसिस की तरह यूज कर सकते हैं, टू हाईलाइट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं, टू सेपरेट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन उसके लिए यूज कर सकते हैं। सो इट हैज मल्टीपल यूसेजेस। इंग्लिश वाले चैनल पे इसकी वीडियो है, बहुत ज्यादा डिटेल में जाके देख सकते हैं। हिंदी वाले चैनल पे, इस चैनल पे अभी आएगी। ठीक है, तो अगर इंग्लिश में आप देखना पसंद करते हैं या समझ आती है तो आप जाके मेरे इंग्लिश वाले चैनल पे देख सकते हैं। डैश की वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या कमेंट में भी मैं दे दूंगा। ठीक है, तो मीनिंग आपको समझ में आई। कहता है कि अगर हम हिचन को पैराफ्रेज करें, अगर उसी की बात को हम अपने शब्दों में कहें, तो ये कहा जा सकता है कि रिलीजन का इस्तेमाल हम सब कॉन्टिनेंट में सब कुछ खराब करने के लिए या दूरियां बनाने के लिए करते हैं। स्पोर्ट्स भी इंक्लूडेड है, इवन स्पोर्ट में भी। ठीक है, अब सेंटेंस कैसा है, सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, ये बात कर लेते हैं और फिर इसको ब्रेक डाउन करेंगे। ऑलराइट, तो पहले हम इसको मिटा लेंगे। तो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है एक इन्फिनेटिव फ्रेज से। इन्फिनेटिव फ्रेज जो है मूड सेट कर देती है सेंटेंस का। तो इन्फिनेटिव फ्रेज रीजन अगर स्टार्टिंग में आती है, इन्फिनेटिव फ्रेज में क्या होगा? इन्फिनेटिव होगा टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब। इन्फिनेटिव क्या होता है? टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, मैं, हाँ ये बेहतर रहेगा, नहीं, ब्यूटीफुल, ये बेहतर रहेगा। तो यहां पे अब हम लिख सकते हैं, तो इन्फिनेटिव क्या है? टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब। अगर ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगी तो ज्यादातर वो रीजन बताएगी, काम का, मेन वर्ब का रीजन। टू मेक माई फैमिली प्राउड और टू मेक माई फैमिली हैप्पी, आई एम वर्किंग डे एंड नाइट। अपनी फैमिली को खुश करने के लिए मैं दिन रात काम कर रहा हूं। तो मैं दिन रात काम कर रहा हूं किस लिए? अपनी फैमिली को खुश करने के लिए। तो रीजन बता रही है। यहां पर भी टू पैराफ्रेज हिचन, हिचन को पैराफ्रेज करने के लिए, इस रीजन के लिए अगर हम हिचन को पैराफ्रेज करें, इट कुड बी सेड, ये कहा जा सकता है, तो इट हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई इन्फिनेटिव फ्रेज। टू पैराफ्रेज, टू पार्टिकल पैराफ्रेज, वर्ब पैराफ्रेज, क्या? हिचन्स। हिचन को पैराफ्रेज करें, अगर उसकी बात को पैराफ्रेज करें तो कहा जा सकता है, इट सब्जेक्ट हो गया, इट हो गया सब्जेक्ट, है ना। कुड बी सेड, ये हो गई आपकी वर्ब फ्रेज, ये क्या हो गई आपकी? वर्ब फ्रेज हो गई। अब इसमें कुड हो गया मॉडल वर्ब, बी हो गया पैसिव इंडिकेटर कि ये पैसिव फॉर्म में, और सेड हो गया V3, ऑलराइट, पास्ट पार्टिसिपल, और ये पैसिव फॉर्म में है। मैं आपको बता दूं कि ये कहा जा सकता है, इट कुड बी सेड, इट कुड बी सेड, क्योंकि यहां पर जो सब्जेक्ट है वो काम नहीं कर सकता, इट एक सूडो सब्जेक्ट है।
तो इट तो काम नहीं कर सकता, इसलिए हमने यहां पर इसका पैसिव इस्तेमाल किया है सेंटेंस में। इट कुड बी सेड, ये कहा जा सकता है। कहा क्या? आप कुछ तो कहोगे ना, यू गोना से समथिंग, तो से का ऑब्जेक्ट होगा। क्या कहा जा सकता है? क्वेश्चन करिए, ये कहा जा सकता है, तो यहां से ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, यहां तक आएगा। तो देखिए सब्जेक्ट है सेंटेंस में, वर्ब फ्रेज है जिसमें कुड बी हेल्पिंग वर्ब है, सेड मेन वर्ब है, और दैट से स्टार्ट होकर स्पोर्ट पे खत्म हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सिंपल सेंटेंस है, स्टार्ट हो रहा है इन्फिनेटिव फ्रेज से, इन्फिनेटिव फ्रेज आया, ठीक है, फिर हमारा सब्जेक्ट आया, वर्ब फ्रेज आ गया, और फिर आ गया ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस इस तरीके से है। अब देखिए सब्जेक्ट देख लिया हमने, वर्ब फ्रेज देख ली, इट कुड बी सेड, ये कहा जा सकता है कि, दैट, ये हो गया कंजंक्शन हमारा, नाउन क्लॉज है, नाउन क्लॉज वर्किंग एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब सेड। सेड क्या? इट कुड बी सेड, क्या कहा जा सकता है कि रिलीजन इज यूज्ड, रिलीजन का इस्तेमाल किया जाता है। ये पैसिव फॉर्म में है, हम ये नहीं बता रहे कि इसका इस्तेमाल कौन करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पैसिव फॉर्म में। रिलीजन का इस्तेमाल किया जाता है किस लिए? वाई? टू पॉइजन एवरीथिंग इन द सबकॉन्टिनेंट। अब यहां पर इस नाउन क्लॉज को ब्रेक डाउन करेंगे, समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। यहां पर आपको सब्जेक्ट पता चल गया, वर्ब फ्रेज पता चल गई, और ऑब्जेक्ट पता चल गया। अब ऑब्जेक्ट एक क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज, नाउन क्लॉज वर्किंग एज अ नाउन, वर्किंग एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब सेड। अब इसके अंदर भी सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट या मॉडिफायर होंगे, लेट्स फाइंड देम आउट। तो सबसे पहले सिंस इट्स अ डिपेंडेंट क्लॉज, इट विल स्टार्ट विद अ कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो कि है दैट। रिलीजन इसका सब्जेक्ट है, रिलीजन इज यूज्ड, यहां पर इसका वर्ब फ्रेज हो गया, इज हो गया हेल्पिंग वर्ब, यूज्ड हो गया मेन वर्ब, और ये है पैसिव फॉर्म में। ठीक है, इज यूज्ड। रिलीजन का इस्तेमाल होता है, कोई तो करेगा, कौन करता है हम उसकी बात नहीं कर रहे, सेंटेंस पैसिव वॉइस में। यूज्ड, क्यों यूज किया जाता है? तो अगर आपको किसी काम का रीजन बताना है तो आप इन्फिनेटिव्स का यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, आई टीच, सेंटेंस यहां पर खत्म हो सकता है, मैं पढ़ाता हूं, मैं क्यों पढ़ाता हूं, आई टीच टू, या चलिए मैं ऐसे बोल देता हूं, मैं ऑब्जेक्ट ले लेता हूं, आई टीच इंग्लिश, ये सेंटेंस ठीक है अपने आप में। अब मुझे रीजन बताना है तो मैं इन्फिनेटिव का यूज कर सकता हूं, आई टीच इंग्लिश टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए एक रीजन ये हो सकता है, टू हेल्प स्टूडेंट्स, जो कि ज्यादातर लोगों का होता है, रीजन मेरा भी यही है, टू हेल्प पीपल एंड अर्न मनी, ये भी बोल सकते हो आप, है ना, यही है दोस्त, लोगों की मदद भी हो जाए और पैसे भी कमा लिए जाए, है ना। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ किस लिए? टू हेल्प पीपल एंड अर्न मनी। तो यहां पर रिलीजन का इस्तेमाल होता है किस लिए? टू, इन्फिनेटिव, टू पॉइजन, इन्फिनेटिव हो गया, टू पॉइजन, बर्बाद करने के लिए, पॉइजन करने के लिए, किसको? एवरीथिंग, सबको, एवरीथिंग इन द सब कॉन्टिनेंट, सब कुछ सब कॉन्टिनेंट में। तो एवरीथिंग इन द सब कॉन्टिनेंट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द इन्फिनेटिव। अब समझिए यहां पर आप इस चीज को कि देखिए, ये तो इसका कंजंक्शन था, ये सब्जेक्ट था, ये वर्ब फ्रेज थी, और ये था एडवर्ब फ्रेज ऑफ रीजन, इन्फिनेटिव फ्रेज वर्किंग एज एन एडवर्ब ऑफ रीजन, जो काम का रीजन बता रही है कि रिलीजन का यूज होता है, क्यों यूज होता है? सब कुछ कॉन्टिनेंट में खत्म करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो टू पॉइजन तो हो गया इन्फिनेटिव, पॉइजन, कुछ तो पॉइजन करोगे ना, हाँ, क्या पॉइजन करोगे? एवरीथिंग इन दी सब कॉन्टिनेंट, इवन स्पोर्ट, तो इसको हमने हाईलाइट करा है डैश का यूज करके, स्पोर्ट भी, एवरीथिंग इन द सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट में सब कुछ। तो ये है ऑब्जेक्ट नाउन फ्रेज, एवरीथिंग इन दी सब कॉन्टिनेंट। एवरीथिंग तो है हमारा यहाँ पर मेन नाउन, हेड वर्ड, और इन द सब कॉन्टिनेंट है प्रेपोजिशनल फ्रेज, जो कि मॉडिफाई कर रही है एवरीथिंग को। एवरीथिंग कहां पर? सब कुछ सब कॉन्टिनेंट में, इवन स्पोर्ट। ठीक है, चलिए 1 मिनट दीजिए, बेहतरीन। तो आपको टाइटल समझ में आया कि ये जो टाइटल है ये आज के टाइम के लिए, साउथ एशिया के लिए, हमारे कॉन्टिनेंट के लिए अप्रोप्रिएट है, और अप्रोप्रिएट क्यों है, ये इसकी आगे इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी। ऑलराइट, आफ्टर पाकिस्तान बीट इंडिया इन द T20 वर्ल्ड कप, पाकिस्तान के द्वारा इंडिया को हराए जाने के बाद, वो T20 वर्ल्ड कप में, जो कि 23 को हुआ था शायद, उसमें पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला, उसने इंडिया को हराया, डिजर्व भी करता था, बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, एंड दे वॉन। तो आफ्टर पाकिस्तान बीट इंडिया इन द T20 वर्ल्ड कप, वकार यूनिस भाई साहब जी,
जो कि फॉर्मर फास्ट बॉलर है पाकिस्तान के, उन्होंने कहा सेड व्हाट आई लाइक द मोस्ट वाज व्हाट रिजवान डिड। उसने हिंदुओं के बीच में खड़े होके नमाज पढ़ी। दैट वाज समथिंग वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। मतलब समझ लेते हैं कि इंडिया को, पाकिस्तान के द्वारा इंडिया को हराया T20 वर्ल्ड कप में हराने के बाद वकार यूनिस, जो कि पाकिस्तान के पुराने फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने क्या कहा कि जो रिजवान ने किया वो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया। जो रिजवान ने किया, आई लाइक द मोस्ट व्हाट रिजवान डिड। उसने हिंदुओं के बीच में खड़े होकर नमाज पढ़ी। ही ऑफर्ड नमाज इन फ्रंट ऑफ हिंदूज। दैट वाज समथिंग वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। दिस इज पथेटिक, दिस इज डिस्गस्टिंग। जो ये भाई साहब कह रहे हैं ये मतलब बहुत गलत है यार। जो स्पोर्ट का काम है, इट ब्रिंग्स पीपल टुगेदर। ये लोगों को साथ में लेके आता है, ये यूनिटी रिप्रेजेंट करता है। इसमें एक टीम के अंदर ही, मैं इंडिया से हूँ, हमारी टीम के अंदर ही आपको पंजाबीज भी, हिंदूज भी, मुस्लिम्स भी, हर कम्युनिटी के, हर रिलीजन से लोग मिलेंगे। तो स्पोर्ट जोड़ने का काम करता है। ऐसी बात कह के इन्होंने स्पोर्ट की भी बेइज्जती करी और पाकिस्तान के लोगों की भी बेइज्जती करी एक तरीके से। बिकॉज मुझे विश्वास है कि मेजॉरिटी ऐसा विश्वास नहीं करती। तो ये गलत है, जो भी है। ओके, आ जाते हैं वापस अपने अपने गोल पे आ जाते हैं। पॉलिटिकल नहीं करते हैं। तो देखिए क्या हुआ कि पाकिस्तान ने इंडिया को हराया वर्ल्ड कप में, डिजर्व भी करती थी बहुत अच्छे से। तो इसके बाद पाकिस्तान के इंडिया को हराने के बाद वकार यूनिस, जो कि अब वकार यूनिस के बारे में इंफॉर्मेशन दी, क्या है ये पाकिस्तान के पुराने फास्ट बॉलर, बहुत ही रिस्पेक्टेड, बहुत बढ़िया, इंडिया में भी लोग इनको प्यार करते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि यार मुझे जो रिजवान ने जो किया वो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया। उसने हिंदुओं के बीच में खड़े होकर नमाज पढ़ी। दैट वाज समथिंग वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। शर्म आनी चाहिए दोस्त। अच्छा, मीनिंग समझ में आ गई। अब देखते हैं कि ये किस तरीके का सेंटेंस है और इसमें क्या क्या है। ठीक है, तो पहले जो हमने लाइन किया है अंडरलाइन, इसको हटा लेते हैं। तो आफ्टर से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स ये कंजंक्शन है और इसके आगे सब्जेक्ट भी दिख रहा है, वर्ब भी दिख रहा है, तो मतलब ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। तो आफ्टर हो गया आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। पाकिस्तान बीट इंडिया इन द T20 वर्ल्ड कप। पाकिस्तान के द्वारा इंडिया को हराए जाने के बाद, ठीक है, तो ये टाइम को रेफर कर रहा है। इट्स अ डिपेंडेंट क्लॉज गोना वर्क एज एन एडवर्ब। टाइम की तरह काम करेगा, एडवर्ब ऑफ टाइम की तरह। मैं अभी बता दे रहा हूं आपको। तो कंजंक्शन है, सब्जेक्ट है इस क्लॉज का पाकिस्तान, बीट वर्ब है। आफ्टर पाकिस्तान बीट किसको, इंडिया को, कहां पर, इन द T20 वर्ल्ड कप। तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज स्टार्ट हो रही है प्रेपोजिशन इन से, फिर द T20 वर्ल्ड कप इसका ऑब्जेक्ट है, नाउन फ्रेज, जिसमें हेडवर्ड है वर्ल्ड कप, द और T20 प्री मोडिफायर्स है। नाउन फ्रेज कैसे बनती है मैं आपको बता दे रहा हूं जल्दी से। नाउन फ्रेज लेसन है इस पे, डिटेल्ड लेसन चैनल पे। नाउन फ्रेज देखिए, या तो प्री मोडिफायर आ जाएंगे और नाउन आ जाएगा, है ना, या तो नाउन आ जाएगा और इसके आगे पोस्ट मोडिफायर आ जाएगा। ये हो गया पहला तरीका, ये हो गया दूसरा तरीका। और तीसरा तरीका क्या है, प्री मोडिफायर भी होंगे, फिर नाउन आएगा और फिर इसके आगे पोस्ट मोडिफायर होंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या है, यहां पर प्रेपोजिशन फ्रेज में प्रेपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है इस पे प्री मोडिफायर है दो और नाउन है। इस तरीके से आपकी नाउन फ्रेज बन गई। ठीक है, तो आफ्टर पाकिस्तान बीट इंडिया कहां पर, इन द T20 वर्ल्ड कप। ये एडवर्ब क्लॉज है, ये मॉडिफाई करेगी मेन वर्ब के, मेन क्लॉज के वर्ब को, टाइम बताएगी। पाकिस्तान के इंडिया के पाकिस्तान द्वारा इंडिया को हराए जाने के बाद वकार यूनिस, ये सब्जेक्ट है नेक्स्ट क्लॉज का। वकार यूनिस, अब वकार यूनिस के बारे में हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। we're gonna give information about वकार यूनिस which is a proper noun। तो प्रॉपर नाउन के बारे में whatever information you give that is going to be non essential, that is going to be extra। और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन का हम करते क्या है, कॉमा का यूज करके अलग करेंगे। कॉमा या पेरेंथेसिस जिसको हम राउंड ब्रैकेट बोलते हैं, या आप डैश का यूज करके इनको अलग करोगे। यहां पर हमने कॉमा का यूज करके देखिए अलग कर दिया है। वकार यूनिस द फॉर्मर फास्ट बॉलर फ्रॉम पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के पुराने फास्ट बॉलर थे। दिस इज एन पॉजिटिव फ्रेज। पॉजिटिव फ्रेज क्या होती है, एक नाउन फ्रेज होती है जो नाउन के बगल में, सब्जेक्ट के बगल में आती है और उसको एक नाम देती है। तो वकार यूनिस को हम नाम दे रहे हैं, द फॉर्मर फास्ट बॉलर फ्रॉम पाकिस्तान। इसमें मेन नाउन क्या है,
बॉलर मेन नाउन है। अच्छा, ये यहां पे आप काफी कुछ सीख सकते हो। ये देखिए, द फॉर्मर फास्ट बॉलर फ्रॉम पाकिस्तान, ये नाउन फ्रेज है, पॉजिटिव फ्रेज, ठीक है। इस नाउन को एक और नाम दे रही है। तो यहां पर मेन जो नाउन है इस नाउन फ्रेज में वो है बॉलर, ठीक है। द पर्टिकुलर बॉलर की बात हो रही है, आर्टिकल प्री मोडिफायर है ये सारे, इससे जो पहले वर्ड आ रहे हैं ये सारे प्री मोडिफायर है। फॉर्मर मतलब पुराना, फास्ट मतलब तेज बॉलर था। तो पर्टिकुलर बॉलर की बात हो रही है, द बॉलर, फॉर्मर पुराना बॉलर है, फास्ट बॉलर है, कहां से है, फ्रॉम पाकिस्तान। तो ये हो गया प्री मोडिफायर, तीन हो गए इसमें, एक दो तीन, और ये हो गया फ्रॉम पाकिस्तान प्रेपोजिशनल फ्रेज, पोस्ट मोडिफायर, ठीक है। और ये हो गया नाउन, तो बन गई ये पूरी नाउन फ्रेज, द फॉर्मर फास्ट बॉलर फ्रॉम पाकिस्तान। किसकी बात हो रही है, बॉलर, मेन इसमें वर्ड क्या है, बॉलर, पुराना फास्ट बॉलर, कहां से, फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है। वकार यूनिस जो कि पाकिस्तान के पुराने फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने कहा, तो ये सब्जेक्ट है और ये रही इसकी वर्ब, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ये आप निकाल भी सकते हैं इफ यू वांट टू टेक इट आउट ऑफ द सेंटेंस विल स्टिल बी ग्रामेटिकली करेक्ट। सेंटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, घंटा फर्क नहीं पड़ेगा सेंटेंस पे, ठीक है। वकार यूनिस ने कहा, अब देखिए, मोस्ट ग्रामेरियंस बिलीव, जिसमें मैं भी, चलिए ग्रामेरियंस नहीं मानते तो मत मानिए, बट मैं कहता हूं कि आप जो वर्ब है और उसका जो ऑब्जेक्ट है उसको अलग मत करिए कॉमा का यूज करके यार। लोग अलग इसलिए कर देते हैं ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाए वर्ब और ऑब्जेक्ट को, बट मैं कहता हूं कि नहीं, ऐसा मत करिए, क्योंकि वर्ब और ऑब्जेक्ट को आप वैसे भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे यार, सब्जेक्ट और वर्ब को हम नहीं करते ना ऐसे अलग करते। अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हो दैट इज अ डिफरेंट केस, उस केस में आप कर सकते हो। बट अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हो, उसने ये कहा और ऑब्जेक्ट को वर्ब से अलग कर रहे हो, तो थोड़ा सा मुझे वियर्ड लगता है, बट कुछ राइटर्स करते हैं। तो वो कॉमा का यूज करके या कॉलन का यूज करके जो ऑब्जेक्ट है वर्ब का उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। तो वकार यूनिस ने कहा, क्या कहा कि, अब देखिए क्या कहा, सेड के आगे अगर मुझे डायरेक्ट स्पीच यूज करनी है कि जो उन्होंने कहा है मुझे वही लाके यहां रख देना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कॉमा का यूज करूंगा और कोटेशन मार्क्स का यूज करूंगा, ये कहा भैया उनने, और फिर इसको क्लोज कर दूंगा, ठीक है ना, पीरियड अंदर आएगा, फिर इसको क्लोज कर दूंगा कि ये कहा उन्होंने। अगर मैं इनडायरेक्ट स्पीच का यूज करूंगा तो मैं कहूंगा सेड दैट, फिर मैं अपने वर्ड्स यूज करके उनकी मीनिंग दे दूंगा, है ना। तो इन्होंने कॉलन का यूज करा, कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहा, वकार यूनिस ने कहा कि व्हाट आई लाइक्ड द मोस्ट वाज, ये रही आपकी वर्ब, लिंकिंग वर्ब, मेन वर्ब। व्हाट आई लाइक्ड द मोस्ट, ये रहा सब्जेक्ट जो कि है नाउन क्लॉज, व्हाट हो गया कंजंक्शन, आई हो गया सब्जेक्ट, लाइक्ड हो गया मेन वर्ब, द मोस्ट हो गया ऑब्जेक्ट। जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया वो ये था कि जो रिजवान ने किया, वो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया। व्हाट आई लाइक द मोस्ट वाज व्हाट रिजवान डिड। तो देखिए सब्जेक्ट भी नाउन क्लॉज है और जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है वो भी नाउन क्लॉज है, व्हाट रिजवान डिड। व्हाट हो गया कंजंक्शन, रिजवान हो गया सब्जेक्ट और डिड हो गया वर्ब। अच्छा, बहुत ही गुचड़ुम मुचड़ुम हो रहा है, इसको मिटा देते हैं। तो देखिए यहां पर जो रिजवान ने कहा ये ऑब्जेक्ट है ना, सॉरी वकार यूनिस ने कहा ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है सेड का। सेड क्या, व्हाट आई लाइक द मोस्ट व्हाट रिजवान डिड। तो ये रहा सब्जेक्ट, ये रही लिंकिंग वर्ब, और ये उनको सबसे ज्यादा पसंद आया जो रिजवान ने किया। तो ये रहा आपका कंजंक्शन, ये रहा आपका सब्जेक्ट, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, सॉरी ये रही आपकी वर्ब। तो उन्होंने ये कहा कि व्हाट आई लाइक द मोस्ट वाज व्हाट रिजवान डिड। उसने ये हिंदी में उन्होंने यही बोला होगा, तो इन्होंने लिटरली उसको, क्योंकि डायरेक्ट कोट में जब आप डायरेक्ट कोट करते हो किसी को तो आप चेंज नहीं करते उसके वर्ड्स को। उसने हिंदुओं के बीच में खड़े होकर नमाज पढ़ी, ही ऑफर्ड नमाज इन फ्रंट ऑफ हिंदूज, दैट वाज समथिंग वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। ठीक है, तो हम इसको ये देखेंगे कि यहां तक तो हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज है और फिर यहां से हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है यहां तक। तो ये जो सेंटेंस है यहां से लेकर यहां तक, यहां तक, ये है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमारे पास एक या एक से ज्यादा, वन प्लस या मोर कर लीजिए, डिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं, डिपेंडेंट क्लॉजेस, है ना, और एटलीस्ट इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है सेंटेंस। ठीक है, इसका कॉम्बिनेशन बन जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। A complex sentence is a combination of at least one dependent clause and one independent clause.
वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेज एंड एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, तो भैया इसलिए हम कह रहे हैं कि रिलीजन किस तरीके से सबको अलग कर देता है वो आज की डेट में अप्रोप्रिएट है, क्योंकि जो इस मैच के बाद हुआ उससे तो यही लग रहा है ना कि मैच यूनाइट करने की चीज है, यूनिटी के लिए है, उसमें भी लोग अलग करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया। दूसरे पेज पे आते हैं, थोड़ा सा एक घूंट पानी हो जाए दोस्त। गर्म पानी था, ठंडा हो गया है। चलिए, यूनिस वॉज अ पार्ट होता तो बेहतर होता, अ पार्ट ऑफ अ पाकिस्तानी टीम that quickly embraced evangelical religiosity, and this reached absurd heights when a Pakistan player, Ahmad Shahzad, invited Sri Lanka's Tilak Ratne Dilshan to embrace Islam to escape hellfire. ये this is the very first sentence of this para. ये पहला sentence, अब इसका मतलब समझ लेते हैं. This is the very first thing we'll do. We'll try to understand the meaning of the sentence. ठीक है, तो यूनिस was part of a Pakistani team. यूनिस व्यक्ति का नाम है, पाकिस्तान के एक खिलाड़ी थे. यूनिस was a part would have been better. A part of a Pakistani team, पाकिस्तानी टीम के हिस्सा थे. That quickly embraced, जिसने, पाकिस्तानी टीम की बात करें, जिसने बहुत जल्दी से इवेंजेलिकल रिलीजियोसिटी, मतलब बहुत ही एक्सट्रीम रिलीजियोसिटी, मतलब रिलीजियस बिलीव्स को अपना लिया, और हद तो तब हो गई, एंड दिस रीच्ड एब्सर्ड हाइट्स. एब्सर्ड का देखिए, इवेंजेलिकल मतलब एक व्यक्ति एक ग्रुप में जो बहुत ही एक्सट्रीम होता है, जो रिलीजियस बिलीव्स को प्रमोट करता है, लोगों को उनके धर्म में ज्वाइन होने को बोलता है, बहुत ही एक्सट्रीम होता है. रिलीजियोसिटी इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ हैविंग एक्सट्रीम रिलीजियस बिलीव्स, है ना. तो यूनिस ऐसे पाकिस्तानी टीम के हिस्सा थे जिन्होंने बहुत ही जल्दी से ऐसे बिलीव्स को अपना लिया था, है ना, और ये हद तो तब हो गई, एंड दिस रीच्ड एब्सर्ड. एब्सर्ड का मतलब होता है, मतलब समथिंग दैट डज नॉट मेक एनी सेंस, मतलब बहुत ही समझ से परे, हद. एब्सर्ड हाइट्स, ये तो हद तो तब हो गई व्हेन अ पाकिस्तान प्लेयर, जब एक पाकिस्तानी प्लेयर जिनका नाम था अहमद शहजाद, उन्होंने श्रीलंका के तिलक रत्ने दिलशान को इनवाइट करा. बोला कि भैया आप इस्लाम एक्सेप्ट कर लो हेल फायर को एस्केप करने के लिए, अगर आपको नरक नहीं जाना है ना, तो आप इस्लाम को एक्सेप्ट कर लीजिए, आप कन्वर्ट हो जाइए. ठीक है, तो अभी आगे ना वही धर्म कैसे अलग कर रहा है, कैसे तोड़ रहा है, उसी पे आगे जो टॉपिक था, जो सबटाइटल था बुक का, उसी को ये जस्टिफाई कर रहा है कि आज के टाइम में कैसे वो सही है, अप्रोप्रिएट, एप्ट जो बोला था क्यों एप्ट था. तो मतलब समझ में आ गया. ठीक है, अब समझ लेते हैं कि सेंटेंस किस टाइप का है एंड व्हाट वी हैव इन द सेंटेंस. लेट्स ब्रेक एवरीथिंग डाउन. तो यूनिस वाज अ पार्ट ऑफ अ पाकिस्तानी टीम दैट क्विकली एम्ब्रेस्ड इवेंजेलिकल रिलीजियोसिटी. ये हो गया पहला क्लॉज. एंड हो गया कंजंक्शन, एंड दिस रीच्ड, ये हो गया सब्जेक्ट दूसरी क्लॉज का. दिस रीच्ड एब्सर्ड हाइट्स when a Pakistani player Ahmed Shahzad invited Sri Lanka's Tilak Ratne Dilshan to embrace Islam to escape hellfire. तो यहां पर हमारे पास दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है joined by the conjunction and. When you have two independent clauses joined by a coordinating conjunction, that is and, for, and, nor, but, or, yet, so. 7 coordinating conjunctions होते हैं, for, and, nor, but, or, yet, so. ठीक है, फैन बॉयज एक एक्रोनिम है जिससे हम याद कर सकते हैं, अभी आपको दिखाऊंगा मैं. तो जब दो सेंटेंसेस आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ेंगे तो वो सेंटेंस बन जाता है कंपाउंड सेंटेंस. तो ये है कंपाउंड सेंटेंस. पहला यहां तक है सेंटेंस और दूसरा यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां खत्म हो रहा है, और ये रहा कंजंक्शन एंड. ठीक है, चलिए अब समझ लेते हैं क्या क्या है इन दोनों क्लॉजेस में. पहले तो जो है उसको मिटा देते हैं. ठीक है, यूनिस हो गया सब्जेक्ट, वॉज हो गया लिंकिंग वर्ब, पार्ट ऑफ अ पाकिस्तानी टीम, तो पार्ट हो गया मेन नाउन, ये इसके आगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा विच इज बेसिकली अ नाउन फ्रेज. पार्ट हो गया नाउन. पार्ट किसका पार्ट? पाकिस्तानी टीम का पार्ट. तो ऑफ अ पाकिस्तानी टीम इज अ पोस्ट मोडिफायर. देखिए यहां से नाउन क्लॉज, सॉरी नाउन फ्रेज स्टार्ट हो रही है.
यूसुफ पार्ट थे, किसका पार्ट? ऑफ अ पाकिस्तानी टीम। तो ये मॉडिफाई कर रही है पार्ट को, नाउन को। प्रेपोजिशनल फ्रेज वर्किंग एज एन एडजेक्टिव गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन पार्ट। किसका पार्ट? पाकिस्तानी टीम का पार्ट। तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज में ये रहा प्रेपोजिशन और ये पूरा इसका ऑब्जेक्ट, आ पाकिस्तानी टीम। तो टीम यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट में, इस नाउन फ्रेज में मेन नाउन है, आ हो गया प्री मॉडिफायर, पाकिस्तानी हो गया प्री मॉडिफायर, दोनों एडजेक्टिव हैं, डिटर्मिनर। ठीक है। यूनिस एक पार्ट थे पाकिस्तानी टीम के, जिसने, अभी भी ये खत्म नहीं हुई नाउन क्लॉज, सॉरी नाउन फ्रेज अभी चालू है, जिसने बहुत जल्दी से इम्ब्रेस कर लिए, अपना लिए बहुत ही एक्सट्रीम रिलीजियस बिलीव्स। ठीक है, ऐसे टीम के पार्ट थे वो। ठीक है, पार्ट ऑफ अ पाकिस्तानी टीम, जिसने अब दैट क्विकली इम्ब्रेस्ड इवेंजेलिकल रिलीजियोसिटी। ये क्या है? ये है एडजेक्टिव क्लॉज गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन पाकिस्तानी टीम। दैट हो गया इसका कंजंक्शन, क्विकली हो गया वर्ब, क्विकली हो गया एडवर्ब, इम्ब्रेस्ड हो गया वर्ब। इम्ब्रेस क्या किया? इवेंजेलिकल रिलीजियोसिटी को इम्ब्रेस किया। ठीक है, तो यहां पर अभी तक हमने क्या समझा? हमारे पास अभी तक क्या है? सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है जो कि लिंकिंग वर्ब है, और ये रहा इसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो कि है नाउन फ्रेज एनपी। मेन नाउन है पार्ट और दो है पोस्ट मॉडिफायर। पहला पोस्ट मॉडिफायर है प्रेपोजिशनल फ्रेज और दूसरा पोस्ट मॉडिफायर है एडजेक्टिव क्लॉज। गेट द पॉइंट? ठीक है, तो ये है पहली इंडिपेंडेंट क्लॉज, पहला सेंटेंस। आते हैं, अब आ गया एंड। अब हम दूसरे सेंटेंस को जोड़ रहे हैं। यूसुफ एक पाकिस्तानी टीम के पार्ट थे जिन्होंने बहुत ही जल्दी से एक्सट्रीम रिलीजियस बिलीव्स को अपना लिया था, और ये हद पार तब हो गया, एंड दिस रीच्ड, ये जो चीज थी ये हद पार तब पहुंच गई, रीच्ड कहां पर? एब्सर्ड हाइट्स। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कब पहुंच गई? जब व्हेन अ पाकिस्तान प्लेयर, तो ये है हमारा, ये आगे जो आ रहा है ये है हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। ये टाइम के बारे में बता रहे हैं कि ये हद तक कब पहुंची। जब, व्हेन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, अ पाकिस्तान प्लेयर, ये सब्जेक्ट है जिसका नाम है अहमद शहजाद। ठीक है, अ पाकिस्तान प्लेयर अहमद शहजाद, नाम बता दिया बस हमने उसको। इनवाइटेड, तो ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा वर्ब। जब पाकिस्तान के प्लेयर्स अहमद शहजाद ने इनवाइट करा श्रीलंका के तिलक रत्ने दिलसान को। इनवाइट किसको? श्रीलंका तिलक रत्ने दिलसान। ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इनवाइटेड, बेसिकली अ नाउन फ्रेज। श्रीलंका तिलक रत्ने दिलसान। ठीक है, क्यों इनवाइट करा? टू इम्ब्रेस इस्लाम टू एस्केप हेलफायर। इस्लाम को इम्ब्रेस करने के लिए, और इम्ब्रेस क्यों कराना है? टू एस्केप हेलफायर। तो इन्फिनेटिव फ्रेज है टू इम्ब्रेस इस्लाम टू एस्केप हेलफायर, और इस इन्फिनेटिव फ्रेज के अंदर टू एस्केप हेलफायर बता रही कि इम्ब्रेस इस्लाम को क्यों करना है, इस्लाम को अपनाना क्यों है? हेल से बचने के लिए। तो इस्लाम में जितना मुझे पता, बिकॉज आई हैव सम मुस्लिम फ्रेंड्स, तो वो मानते हैं कि अगर आप बुरे काम करेंगे, इंसानियत के खिलाफ काम करेंगे, तो आप नरक में जाएंगे और आपको वहां जला दिया जाएगा या आपके साथ बुरा होगा, जिस भी तरीके से पनिशमेंट होगी। अब मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, इस्लाम की उतनी अच्छी मैं जानकारी नहीं रखता। अब कोई आपको मुस्लिम बेहतर बताएगा, या जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके लिए भी ये टर्म यूज करा जाता है। तो हद तो देखिए, पाकिस्तानी टीम ने ये एक्सट्रीम रिलीजियस बिलीव्स अपनाए, और हद तो तब हो गई जब पाकिस्तानी प्लेयर अहमद शहजाद ने श्रीलंका के तिलक रत्ने दिलसान को इस्लाम कबूल करने के लिए, अपनाने के लिए बोला। हद यहां पर हो गई। ठीक है, तो ये क्या है? कंपाउंड, सॉरी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब एक चीज मैं आपको यहां पे दिखाना चाहता हूं कि जो सेकेंड क्लॉज थी, इसके अंदर, इसी के अंदर आपके पास एक डिपेंडेंट क्लॉज भी है। व्हेन अ पाकिस्तानी प्लेयर इनवाइटेड श्रीलंका तिलक रत्ने दिलशान टू इम्ब्रेस इस्लाम टू एस्केप हेलफायर। ठीक है, ये सब्जेक्ट था, ये वर्ब था, ये ऑब्जेक्ट था, और ऑब्जेक्ट के बाद यहां पर हमारे पास मॉडिफाइंग क्लॉज थी, एडवर्ब क्लॉज वर्किंग एज एन एडवर्ब टॉकिंग अबाउट द टाइम ऑफ द एक्शन, कि ये कब हद हो गई? जब पाकिस्तानी प्लेयर अहमद शहजाद ने श्रीलंका के तिलक रत्ने दिलशान को इस्लाम अपनाने के लिए बोला। ठीक है, अच्छा इसको मिटा देते हैं और थोड़े आगे बढ़ लेते हैं ताकि हमारे पास नीचे स्पेस रहे। ब्यूटिफुल।
दिस इन्विटेशन सजेस्टेड अ प्री मॉडर्न बेंट ऑफ माइंड which neatly divided souls between the saved and the damned. ये है next sentence. This invitation suggested a pre-modern bent of mind, a predisposition of thought, which neatly divided souls between the saved and the damned. Funny. अच्छा, ये क्या कहना चाह रहा है कि जो इन्विटेशन था, इससे क्या पता चल रहा है, क्या समझ में आ रहा है आपको? इससे समझ में ये आ रहा है कि ये प्री मॉडर्न बेंट ऑफ माइंड, ये पुरानी सोच है. A bent of mind is a disposition of your thoughts. ये आपकी सोच है, आपके विचार हैं. ये पुरानी सोच है जो आपको बहुत ही साफ तरीके से ये डिवाइड करती हैं लोगों को, सेव्ड और डैम्ड, मतलब जो कर्स्ड हैं या डैम्ड हैं. दिस इन्विटेशन सजेस्टेड अ प्री मॉडर्न बेंट ऑफ माइंड. ये इन्विटेशन से ये पता आपका पुरानी सोच पता चलती है, विच नीटली डिवाइडेड, जो बहुत ही साफ तरीके से भेदभाव करती है लोगों में. किस किस लोगों में? बिटवीन द सेव्ड, सेव्ड यहां पर मुस्लिम्स को बोला जा रहा है, एंड द डैम्ड, डैम्ड मतलब दूसरी कम्युनिटी, दूसरा रिलीजन. ठीक है, अब मीनिंग तो समझ में आ गया. अब देख लेते हैं कि है यहां पर क्या क्या. सो दिस इन्विटेशन इज द सब्जेक्ट. अब सब्जेक्ट कैसे है, ये कैसे पता करें? दिस तो आ गया. अब दिस प्रोनाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है. अगर ये प्रोनाउन की तरह काम करेगा, इसके आगे दूसरा नाउन नहीं आएगा, बट वी हैव अ नाउन आफ्टर इट, दैट मींस इट्स वर्किंग एज एन एडजेक्टिव. सो दिस इन्विटेशन, ठीक है, इन्विटेशन के आगे कोई दूसरा नाउन आ रहा है? नहीं आ रहा. क्या आ रहा है? सजेस्टेड आ रहा है. कोई एडजेक्टिव आ रहा है? नहीं आ रहा है. तो मतलब यहां पर खत्म हो गया, यही है हमारा सब्जेक्ट. दिस इन्विटेशन नाउन फ्रेज है. दिस हो गया आपका प्री मॉडिफायर डिटर्मिनर, और इन्विटेशन हो गया नाउन. नाउन फ्रेज बन गई. सजेस्टेड, ये सजेस्ट कर रहा, ये दिखाती है. सजेस्ट मतलब सुझाव नहीं देती है, दिखाती है आपको. क्या दिखाती है? एक पुरानी सोच, अ प्री मॉडर्न बेंट ऑफ माइंड. बेंट ऑफ माइंड आपका किस तरीके से सोच चल रहा है, किस तरीके विचार है. जो अब ये जो विच नीटली डिवाइडेड सोल्स बिटवीन द सेव्ड एंड द डैम्ड, ये इंफॉर्मेशन दे रही है इसके बारे में, प्री मॉडर्न बेंट ऑफ माइंड के बारे में. तो एडजेक्टिव क्लॉज है गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट दिस नाउन बेंट ऑफ माइंड, विच नीटली डिवाइडेड सोल्स बिटवीन, जिसने लोगों को बहुत ही साफ तरीके से डिवाइड करा. किन किन लोगों को? बिटवीन द सेव्ड, द सेव्ड मतलब सारे मुस्लिम्स को बोला जा रहा है यहां पर, एंड द डैम्ड मतलब बाकी दूसरी कम्युनिटी. राइट, दिस इज अ सिंपल सेंटेंस. सिंपल सेंटेंस भी बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये डिपेंडेंट क्लॉज है और यहां तक ये इंडिपेंडेंट है, तो इसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बोल सकते हैं. क्या क्या है इसमें समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़े. चलिए, ये एडजेक्टिव क्लॉज है. देखिए, ये रहा हमारा सब्जेक्ट, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. ये रहा इसका वर्ब. नीटली डिवाइड, सॉरी, नीटली एडवर्ब है, डिवाइडेड वर्ब है. डिवाइडेड क्या? सोल्स. बिटवीन, बिटवीन क्या? बिटवीन सेव्ड में एंड द डैम्ड, प्रेपोजिशन और इसके दोनों ऑब्जेक्ट. क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं. ऑलराइटी, हाँ. Cricket matches between India and Pakistan are so rare nowadays that they acquire rabid nationalistic and in some cases religious intensity. अब मतलब समझ लेते हैं. क्रिकेट मैचेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान आर सो रेयर नाउअडेज. इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो क्रिकेट मैचेस हैं वो इतने रेयर हैं, इतने मतलब इतने कम हैं आजकल, कि दे एक्वायर रैबिड, just give me a second, cricket matches between India and Pakistan are so rare nowadays that they acquire rabid nationalistic and in some cases religious intensity. कि वो इतने कम है कि उनमें आपको बहुत ही एक्सट्रीम, रैबिड मतलब बहुत ही एक्सट्रीम नेशनलिस्टिक इंटेंसिटी दिखेगी. नेशनलिस्टिक मतलब अपने नेशन को, अपने कौम को, कौम की तरफ उनका साथ सपोर्ट देने वाली इंटेंसिटी दिखेगी, है ना. इतने रेयर है. क्रिकेट मैचेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान आर सो रेयर नाउअडेज दैट दे एक्वायर रैबिड नेशनलिस्टिक इंटेंसिटी. और देखिए, हाईलाइट कर रहा है डैश का यूज करके, एंड इन सम केसेस रिलीजियस, और कुछ केसेस में रिलीजियस इंटेंसिटी भी आपको दिखेगी. बहुत ही सिंपल से सेंटेंस है. सब्जेक्ट क्या है? ये रहा सब्जेक्ट. कैसे पता चला? क्योंकि ये दिख गया हमें वर्ब. चलिए देखिए, अच्छा एकदम बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से सब्जेक्ट फाइंड आउट करते हैं. क्रिकेट हो गया. क्रिकेट अपने आप में नाउन है. क्या ये नाउन की तरह काम कर रहा है? अगर नाउन की तरह काम कर रहा होता, इसके आगे वर्ब होता, है ना, सब्जेक्ट के आगे वर्ब होता. तो क्या है? मैचेस.
ये भी नाउन है, मतलब ये पहला वाला नाउन दूसरे नाउन को इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। क्रिकेट मैचेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो क्रिकेट मैचेस सब्जेक्ट नहीं है, क्रिकेट मैचेस इंडिया और पाकिस्तान के बीच के, भारत और पाकिस्तान के बीच के क्रिकेट मैचेस इतने रेयर हैं, इतने मुश्किल से होते हैं। आर हो गया आपका लिंकिंग वर्ब, सो रेयर हो गया एडजेक्टिव फ्रेज, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सो रेयर, सो एडवर्ब हो गया, रेयर हो गया एडजेक्टिव। नाउअडेज क्या एडवर्ब है, टाइम के बारे में बता रहे हैं कि ये रेयर कब है, आज के टाइम में, इतने रेयर है दैट। अब ये क्या है, दैट, ये हमारी एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। ये जो क्लॉज है दैट दे एक्वायर रैबिड नेशनलिस्टिक इंटेंसिटी, ये एडजेक्टिव क्लॉज है, सो रेयर के बारे में इंफॉर्मेशन दे, इतने रेयर कि वो रैबिड नेशनलिस्टिक इंटेंसिटी उनमें आ जाती है, और कुछ केसेस में तो रिलीजियस इंटेंसिटी भी आ जाती है। दैट तो हो गया कंजंक्शन, दे हो गया सब्जेक्ट इस क्लॉज का, एक्वायर हो गया वर्ब, एक्वायर क्या, रैबिड नेशनलिस्टिक इंटेंसिटी, और कुछ केसेस में देखिए डैश का यूज करके इसको हाईलाइट करा, और कुछ केसेस में एंड इन सम केसेस रिलीजियस क्या, इंटेंसिटी। तो ये हमारा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। सब्जेक्ट है, वर्ब है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, फिर एडवर्ब है, फिर एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है जो कि एक क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस डिपेंडेंट क्लॉज बन गया हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। चलिए इसको मिटा देते हैं। फॉर्मर पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शोएब अख्तर पैशनेटली एस्पाउसेस द टू नेशन थ्योरी। पुराने जो पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शोएब अख्तर हैं वो पैशनेटली, बहुत ही उत्साह के साथ एस्पाउसेस, सपोर्ट करते हैं। अभी इस वर्ड को देखेंगे, espouses the two nation theory based on pre-modern separatism rooted in tribalism and religion. It is anathema to the equalitarian ideals on which modern India was founded. ये है हमारा complete sentence। दोबारा एक बार पढ़ेंगे फिर मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे। फॉर्मर पाकिस्तान फास्ट बॉलर शोएब अख्तर passionately espouses मतलब to support a theory, a belief, a principle, an idea, an ideology, right? So former Pakistan fast bowler Shoaib Akhtar passionately espouses the two nation theory based on pre-modern separatism rooted in tribalism and religion. It is, अब यहाँ पर हमारे पास सेमी कॉलन है, मतलब इस दूसरे सेंटेंस को इससे जोड़ा गया बिकॉज दीज टू सेंटेंसेस आर क्लोजली रिलेटेड, है ना। इसलिए हम when you have two sentences closely related to each other you can add them using semicolons, वही यहां पर हुआ है, ठीक है, दिख रहा है आपको ये। It is anathema to the equalitarian ideals on which modern India was founded. अब मतलब समझ लेते हैं, आपको मतलब समझ में भी आ गया होगा, कुछ को नहीं आया होगा, तो कुछ से सब तक पहुंचते हैं। फॉर्मर पाकिस्तान फास्ट बॉलर शोएब अख्तर, जो पुराने पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शोएब अख्तर हैं, वो पैशनेटली सपोर्ट करते हैं, गुणगान करते हैं टू नेशन थ्योरी को। अब टू नेशन थ्योरी क्या है, पहला वर्ड यहां पर है एस्पाउस। एस्पाउस का मतलब होता है टू सपोर्ट और टू स्पीक इन फेवर ऑफ और टू सपोर्ट एन आइडिया, प्रिंसिपल, है ना, जो भी है। तो पुराने जो पाकिस्तान के बॉलर हैं शोएब अख्तर, वो बहुत ही खुले आम तरीके से, बहुत ही साफ तरीके से पैशनेटली सपोर्ट करते हैं टू नेशन थ्योरी को। अब टू नेशन थ्योरी है जो जिसके बेस पे पार्टीशन हुआ था 1947 में, इंडिया और पाकिस्तान दो अलग कंट्रीज बना दिए गए थे धम पे। तो टू नेशन थ्योरी ले डाउन करती है ये बिलीफ कि इंडिया और पाकिस्तान दो, हिंदूज और मुस्लिम्स दो अलग अलग कंट्रीज हैं एक तरीके से। इनके बिलीव्स, वे ऑफ लाइफ, इनके कॉन्सेप्ट्स, सब कुछ अलग है, तो इनको दो नेशन की तरह अलग अलग रहना चाहिए। इसी बेस पे इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ। तो शोएब अख्तर जो है पाकिस्तान के पुराने फास्ट बॉलर, वो इसको बहुत ही खुलेआम तरीके से सपोर्ट करते हैं, है ना। बेस्ड ऑन प्री मॉडर्न सेपरेटिज्म, और किस बेस पे इसका सपोर्ट करते हैं, पुराना सेपरेटिज्म की थ्योरी। सेपरेटिज्म क्या कहती है, सेपरेटिज्म कहती है कि भाई हमें ना भीड़ से अलग होना है। अगर आपकी एक कम्युनिटी है, आपका एक ट्राइब है,
तो आपको भीड़ से अलग होना है ताकि आपकी अपनी पहचान बने, ताकि यू आर एबल टू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, यू आर एबल टू फॉलो योर बिलीव्स, यू आर एबल टू डू योर रिचुअल्स। आप जो भी करना चाहो आप कर सको, आपके ऊपर उत्पीड़न ना हो। Nobody can stop you from doing what you want. Nobody can punish you. Just give me a second, guys. तो आपको कोई पनिश ना कर पाए, एक्सप्लॉइट ना कर पाए, nobody can exploit you. ये कहती है सेपरेटिज्म की थ्योरी। तो जो शोएब अख्तर टू नेशन थ्योरी को का गुणगान करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, वो बेस किस पे है? इस पे बेस है, सेपरेटिज्म पे बेस है, जो कि आपको ट्राइबलिज्म और रिलीजन के अंदर मिलेगा, उनकी जड़ों में मिलेगा, रूटेड इन ट्राइबलिज्म एंड रिलीजन। अब रिलीजन तो आपको पता है, ट्राइबलिज्म शायद आपको ना पता हो। ट्राइबलिज्म क्या है? कॉन्सेप्ट है जहां पर आप अपने ट्राइब को, अपने ग्रुप को, जिस कम्युनिटी से आप हैं उसको सपोर्ट करते हैं, उसके टुवर्ड्स आप लॉयल हैं, ऑनेस्ट हैं। तो रिलीजन और ट्राइबलिज्म में यहां से सेपरेटिज्म निकल के आता है। रिलीजन क्या कहता है? हमारा लोग, हमारे ये। मैं कोई भी रिलीजन के बारे में यहां बात नहीं करता, बट रिलीजन एक पर्टिकुलर तरीका है जीने का, पर्टिकुलर गॉड है जिनके आगे आप झुकते हो, पर्टिकुलर बिलीव्स हैं, राइट? कुछ लोगों को वो सपोर्ट करते हैं, कुछ को नहीं करते हैं। सिमिलरली ट्राइबलिज्म में भी आप अपने ट्राइब के साथ रहना चाहते हो, उनको सपोर्ट करते हो, लॉयल हो, उनके लिए मर सकते हो। तो ट्राइबलिज्म और रिलीजन से निकल के आया सेपरेटिज्म, जो कहता है कि हमें अलग कर दीजिए, वी वांट टू लिव सेपरेटली सो दैट नोबडी कैन एक्सप्लॉइट अस पीपल, एंड वी कैन डू व्हाटएवर वी वांट टू डू फ्रीली, वी कैन वर्शिप गॉड फ्रीली, जो भी हम करना चाहें हम कर सकें। तो शोएब अख्तर टू नेशन थ्योरी को एस्पॉइस करते हैं बेस्ड ऑन प्री मॉडर्न सेपरेटिज्म, जो पुराना सेपरेटिज्म की थ्योरी है, जो ट्राइबलिज्म और रिलीजन में, रिलीजन की जड़ों में आपको मिलेगी, वहां से निकल के आई है। इतना समझ में आया? ब्यूटीफुल। इट इज एनाथमा, मतलब इट इज डिसलाइक्ड। एनाथमा एक और वर्ड है, नाउन होता है, एनाथमा होना होता तो ज्यादा बेहतर होता, एनाथमा। इट इज एनाथमा, शायद एडजेक्टिव की तरह यहां पर यूज करा गया। तो इफ यू कॉल समथिंग एन एनाथमा, वो बेसिकली दैट इज डिसलाइक्ड एंड डिसअप्रूव्ड बाय अदर्स, वो लोगों को पसंद नहीं आती। फॉर एग्जांपल, द न्यू पॉलिसी ऑफ द कंपनी इज एन एनाथमा टू ऑल द एम्प्लॉइज। जो नई पॉलिसी है वो हम सबके लिए एनाथमा है, मतलब हमारे पक्ष में नहीं है, वो हम उसको अच्छा नहीं मानते, हम उसके फेवर में नहीं। तो इट इज एनाथमा टू द इक्वालिटेरियन आइडियल्स ऑन विच मॉडर्न इंडिया वाज फाउंडेड। तो ये जो टू नेशन थ्योरी है या सेपरेटिज्म है या ट्राइबलिज्म है, ये क्या है? एनाथमा है। एनाथमा है मतलब ये बिल्कुल विपरीत है इक्वालिटेरियन के। इक्वालिटेरियन क्या है? इक्वालिटेरियन एक व्यक्ति है जो मानता है इक्वालिटी में, एवरीबडी हैज इक्वल राइट्स एंड यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, नोबडी इज गोना फोर्स यू फॉर एनीथिंग, यू आर फ्री टू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, यू आर एन इक्वल एंड यू आर इक्वली फ्री टू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। तो ये इक्वालिटी के लिए, एक इक्वालिटेरियन के लिए ये एक एनाथमा है। एक इक्वालिटेरियन इसको अप्रूव नहीं करेगा, इस चीज से दूरी बना के रखेगा। तो ये जो पूरी चीजें शोएब अख्तर जिसके गुणगान गा रहे हैं, ये एक इक्वालिटेरियन है। सो इट इज एनाथमा किसके लिए? टू द इक्वालिटेरियन आइडियल्स। आइडियल्स मतलब स्टैंडर्ड्स जो बनाए हैं, परफेक्ट स्टैंडर्ड्स, जिसपे मॉडर्न इंडिया वाज फाउंडेड, जिसपे जो अपना हमारा मॉडर्न आज का भारत है जिसपे बनाया गया था, उस पे ये एक धब्बा है ना, उसके लिए एक बेकार चीज है। तो ये पूरा मतलब समझ में आ गया। अब इसको ब्रेक डाउन करेंगे। बेहतरीन, कुछ वर्ड्स भी नए यहाँ पर मिल गए हमें। सी वी आर नॉट जस्ट फोकसिंग ऑन वर्ड्स, हम वर्ड्स पे फोकस बिल्कुल भी नहीं कर रहे, ऐसा नहीं हम कुछ छोड़ रहे, बट वी आर बेसिकली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। ठीक है, चलिए बेहतरीन। फॉर्मर एडजेक्टिव है, पाकिस्तान फास्ट, ये भी एडजेक्टिव। बॉलर नाउन है, क्या ये नाउन की तरह काम कर रहा है? देख लेते हैं। तो ये नाउन था, अगर यहां तक अगर देखें तो ये सारे एडजेक्टिव हैं। ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन, सॉरी जस्ट गिव मी अ सेकंड। फॉर्मर भी बॉलर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा, पाकिस्तान ये भी, फास्ट ये भी, तीनों प्री मॉडिफायर्स है, बॉलर नाउन है, तो नाउन फ्रेज बन गया। बॉलर का नाम क्या? शोएब अख्तर। ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव, इसके बगल में बैठ रहा है नाउन फ्रेज के बगल में। अब ये पूरा सब्जेक्ट है, फॉर्मर पाकिस्तान फास्ट बॉलर शोएब अख्तर, जिसका नाम क्या है? शोएब अख्तर। पैशनेटली एडवर्ब,
बता रहा है कि कैसे काम कैसे होगा, पैशनेटली वर्ब को मॉडिफाई करेगा। एस्पाउजेस सपोर्ट करता है, पैशनेटली सपोर्ट करता है क्या, द टू नेशन थ्योरी, ये सपोर्ट करता है, दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब एस्पाउजेस। शोएब अख्तर पैशनेटली एस्पाउजेस, एस्पाउजेड व्हाट, द टू नेशन थ्योरी, टू नेशन थ्योरी को, नाउन फ्रेज है द टू नेशन थ्योरी, थ्योरी मेन नाउन है, ठीक है। बेस्ड ऑन, ये थ्योरी किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन प्री मॉडर्न सेपरेटिज्म, किस पे बेस्ड है, तो ये पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है, बेस्ड हो गया पास्ट पार्टिसिपल, बेस्ड किस पे, ऑन प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस के आगे ये रहा प्रेपोजिशन, बेस्ड ऑन क्या, प्री मॉडर्न सेपरेटिज्म, जो कि रूटेड है ट्राइबलिज्म और रिलीजन में। समझो इसको यहां पर, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ये यहां से लेकर यहां तक ये है पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज, ये रहा पास्ट पार्टिसिपल, इसके आगे आ गया प्रेपोजिशन, और ये पूरा जो इसके आगे यहां से लेकर यहां तक ये है ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन ऑन, ऑन क्या, प्री मॉडर्न सेपरेटिज्म, ये हो गया नाउन, ठीक है, प्री मॉडर्न सेपरेटिज्म। अब इसके आगे अगेन वी हैव पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज, रूटेड इन ट्राइबलिज्म एंड रिलीजन, प्री मॉडर्न सेपरेटिज्म, पुरानी सेपरेटिज्म की थ्योरी जो कि आपको ट्राइबलिज्म और रिलीजन में मिलेगी, विच इज रूटेड, तो पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज क्या होती है, एडजेक्टिव क्लॉज होती है, उसको रिड्यूस करके हम पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। विच इज, इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, विच इज और विच वॉज रूटेड इन ट्राइबलिज्म एंड रिलीजन, ठीक है, तो ये पूरी है पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। अब इसके आगे एक और सेंटेंस है जो कि इससे रिलेटेड है, तो हमने सेमी कॉलन का यूज करके ऐड कर दिया। इट इज सब्जेक्ट हो गया, लिंकिंग वर्ब एनादमा, शायद एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, अगर नाउन होता तो एनादमा आता है ना, बिकॉज इट्स अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, वी हैव टू मॉडिफाई इट विद द डिटर्मिनर, किसके लिए, थ्रू द इक्वालिटेरियन आइडियल्स, जिसपे मॉडर्न, ऑन विच प्रेपोजिशन, विच मॉडर्न इंडिया वाज फाउंडेड, ठीक है, तो ये प्रेपोजिशन, ये इसका ऑब्जेक्ट नाउन क्लॉज, विच सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, मॉडर्न इंडिया हो गया, सब्जेक्ट इस क्लॉज का वाज फाउंडेड वर्ब फ्रेज, ठीक है, ब्यूटीफुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द पास्ट, पास्ट में slogans based on religious belief had poisoned the atmosphere in grounds in Sharjah, where religiosity and nationalism would create an ugly brew in the 1980s and 1990s। क्या कह रहा है, पास्ट में slogans based on religious belief, रिलीजियस बिलीफ पे जो स्लोगन्स बेस्ड थे, मतलब रिलीजियस स्लोगन्स बेसिकली, उन्होंने शारजा में ग्राउंड में एटमॉस्फेयर बहुत गंदा किया था, ठीक है। स्लोगन्स बेस्ड ऑन रिलीजियस बिलीव्स हैड पॉइजन्ड द एटमॉस्फेयर इन ग्राउंड्स इन शारजा, शारजा के ग्राउंड में इन स्लोगन्स ने, रिलीजियस स्लोगन्स ने एटमॉस्फेयर को, वातावरण को बहुत ही ज्यादा खराब किया था। कैसे खराब किया था, वेयर रिलीजियोसिटी एंड नेशनलिज्म वुड क्रिएट, ये जो रिलीजियस बिलीव्स है और नेशनलिज्म मतलब हमारा देश, केवल हमारा देश, और उसके लिए आप कुछ भी, किसी को भी मार दो, कुछ भी बोल दो, है ना, वुड क्रिएट एन अगली ब्रू, मतलब सीन, है ना, नफरत, इन द 1980s एंड 1990s, 1980s में और 90s में ना, शारजा के मैदान में, पाकिस्तान में है शारजा, तो शारजा के मैदान में रिलीजियस जो बिलीव्स थे, इनके स्लोगन्स, धर्म पर जो स्लोगन्स बोले जाते थे, उनकी वजह से उस मैदान में माहौल बहुत खराब हो जाता था, और एक बहुत ही गंदा वातावरण हो जाता था, है ना। ये है इस पूरे सेंटेंस का मतलब। अब ये किस तरीके का सेंटेंस है, इसमें क्या क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड एवरीथिंग। इसको कर देते हैं मिटा। इन द पास्ट प्रेपोजिशनल फ्रेज है, इंट्रोडक्टरी एडवर्ब फ्रेज, टाइम के बारे में बताएगी, मेन वर्ब को मॉडिफाई करेगी, पहले ही समझ लो, कॉमा आ गया, इंट्रोडक्टरी फ्रेज आएगी तो उसके आगे कॉमा का यूज करेंगे। स्लोगन्स इसके आगे क्या दिख रहा है, बेस्ड ऑन, तो बेस्ड यहाँ पे वर्ब नहीं है, ये इसको मॉडिफाई करिए, बेस्ड ऑन रिलीजियस बिलीफ, ये हो गया पूरा सब्जेक्ट। तो स्लोगन हो गया मेन नाउन, बेस्ड ऑन रिलीजियस बिलीफ हो गया पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज, दैट इज मॉडिफाइंग द नाउन स्लोगन्स। स्लोगन्स रिलीजियस बिलीफ पे बेस्ड हुए, रिलीजियस बिलीफ के बारे में स्लोगन्स, ठीक है। हैड पॉइजन्ड, ये रही आपकी वर्ब फ्रेज, हैड पॉइजन्ड, हेड हो गया हेल्पिंग वर्ब, पॉइजन हो गया मेन वर्ब। तो ये जो रिलीजियस स्लोगन्स थे पास्ट में, इन्होंने पॉइजन कर दिया था, दूषित कर दिया था, खराब कर दिया था माहौल को, किसको, दी एटमॉस्फेयर, कहां पर, इन ग्राउंड्स, एटमॉस्फेयर कहां पर पॉइजन करा, ग्राउंड में,
वो ग्राउंड कहां पर था? शारजाह में, ठीक है। अब शारजाह के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अब देखिए शारजाह तो देखिए दोस्त एक प्रॉपर नाउन है, इट्स अ प्रॉपर नेम ऑफ अ प्लेस इन पाकिस्तान। अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर आप प्रॉपर नाउन के बारे में दोगे दैट इज गोइंग टू बी एक्स्ट्रा, नॉन एसेंशियल। तो शारजाह के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, तभी यहां पर राइटर ने कॉमा का यूज किया, ठीक है। शारजाह वेयर, अगर ये होता इन अ प्लेस, इन अ सिटी, इन अ सिटी, तो यहां पर हम वेयर लगाते लेकिन कॉमा नहीं लगाते, क्योंकि सिटी इज नॉट अ प्रॉपर नाउन, इट्स अ कॉमन नेम, है ना। बट दैट इज नॉट द केस हियर। यहां पर हमारे पास एक प्रॉपर नाउन है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हो, जैसे बोल देता दिल्ली वेयर वी हैव अ लॉट ऑफ बिजनेसेस, तो यहाँ कॉमा लगा के बताता, क्योंकि दिल्ली इज अ प्रॉपर नेम, ठीक है। ओके ब्यूटीफुल। शारजाह जहां पर वेयर रिलीजियोसिटी एंड नेशनलिज्म, तो ये हो गया आपका कंजंक्शन, वेयर रिलीजियोसिटी एंड नेशनलिज्म, ये हो गया सब्जेक्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट, वी हैव टू नाउन्स एडेड बाय द कंजंक्शन एंड, रिलीजियोसिटी एंड नेशनलिज्म, ठीक है। वुड क्रिएट, इन दोनों की वजह से क्रिएट होगा, या ये दोनों क्रिएट करेंगे क्या? एन अगली ब्रू, ये हो गया ऑब्जेक्ट वर्ब का, क्रिएट क्या? अगली ब्रू, मतलब बहुत ही दूषित सा सीन इन द 1980s एंड 90s। कब? 90s 80s में और 1990s पास्ट में, ये रिलीजियस स्लोगन्स की वजह से ये हुआ करता था शारजाह के मैदान में, ठीक है, जहां पर ये जो रिलीजियोसिटी और नेशनलिज्म है बहुत ही गंदा सीन बना देते थे। किस दशक में? 1980s में और 1990s में, ठीक है। ये भी समझ में आ गया। लास्ट है, अब इसको समझ लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली the race towards medieval ideas have been taken up by some in India as well, as reflected in comments by former cricketer Virender Sehwag regarding bursting of crackers in part of India to celebrate Pakistan's victory. चलिए क्या कह रहा है कि अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यपूर्ण, इन रेस सॉरी द रेस टुवर्ड्स medieval ideas has been taken up by some in India as well, कि पुरानी जो विचार को दोबारा अपनाने की जो रेस है ना, ये इंडिया में भी अब कुछ लोग इसको अपनाने लग गए, है ना। एज रिफ्लेक्टेड, जो कि हमें दिखा, सहवाग जो कि पुराने हमारे फॉर्मर क्रिकेटर हैं, उनके कमेंट में, किस कमेंट में? क्रैकर्स के रिगार्डिंग, जो उन्होंने क्रैकर्स फोड़ने, पटाखे फोड़ने के रिगार्ड में किया, कि कुछ इंडिया के पार्ट्स में पटाखे फोड़े गए, तो उसके संदर्भ में उनने कमेंट करा, ठीक है। इस कमेंट से पता चलता है कि इंडिया में भी दुर्भाग्यपूर्ण कुछ लोग अब पुरानी आइडियोलॉजी अपनाने लग गए हैं। ये सेंटेंस का मतलब है कि सहवाग ने जो कमेंट किया इंडिया के हारने के बाद, कि कुछ इंडिया के पार्ट्स में पटाखे फूट रहे थे, तो इसके बारे में जो कमेंट था, इससे पता चल रहा है कि इंडिया में भी दुर्भाग्यपूर्ण कुछ लोग अब पुरानी जो मिडीवल आइडियाज थे उनको अपनाने लग गए। अब ब्रेक डाउन करेंगे कि क्या क्या है। तो अनफॉर्चुनेटली एडवर्ब है, इंट्रोडक्टरी एडवर्ब है, कॉमा दिख रहा है आपको इसके आगे। द रेस टूवर्ड्स मिड इवल आइडियाज, ये हमारा सब्जेक्ट। दा हो गया हमारा प्री मोडिफायर, रेस हो गया नाउन, ये है मेन नाउन। रेस किसकी? रेस टूवर्ड्स मिड इवल आइडियाज, ये हमारी प्रेपोजिशनल फ्रेज मॉडिफाइंग द नाउन रेस, तो ये पूरा हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। हैज बीन टेकन अप, ये हो गई हमारी वर्ब फ्रेज, हैज बीन टेकन, टेकन हो गई हमारी, हैज बीन हो गया हेल्पिंग वर्ब, टेकन अप हो गया मेन वर्ब, और ये है पास्ट सॉरी पैसिव फॉर्म में किसने लिया, इस पे हम फोकस बाद में कर रहे हैं, ठीक है। रेस जो मिडीवल आइडियाज की है, ये अब बढ़ती जा रही है, हैज बीन टेकन अप, द रेस टुवर्ड्स मिडीवल आइडियाज हैज बीन टेकन अप बाय सम इन इंडिया, सम पीपल, टेकन अप बाय, बाय ये पैसिव वॉइस में तो बाय आया, बाय किसके द्वारा? सम का मतलब कुछ लोग, पीपल एडेड नहीं है बट इट इज अंडरस्टूड। कहां पर? इन इंडिया एज वेल, इंडिया में भी। पाकिस्तान में तो ये बहुत कॉमन था, है ना, यू बीन सीइंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि पाकिस्तान में ये है थोड़ा, मतलब ज्यादा, मतलब वी ऑल नो दिस, वहाँ पे थोड़ा लोग ज्यादा रिलीजियस बिलीव्स वाले हैं। तो अब इंडिया में भी अब कुछ ये दिखने लग गया, जिसका एक एग्जाम्पल था ये जो सहवाग ने कहा, राइटर की नजरों में, शायद मैं कंप्लीटली एग्री नहीं करता, है ना। तो अनफॉर्चुनेटली द रेस टुवर्ड्स मिडीवल आइडियाज हैज बीन टेकन अप बाय किसके द्वारा? बाय सम पीपल इन इंडिया एज वेल, एज रिफ्लेक्टेड इन कमेंट्स, जो कि कमेंट में दिखा,
किसके? बाय फॉर्मर क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग। किसके रिगार्डिंग? रिगार्डिंग बर्स्टिंग, रिगार्डिंग क्या? बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स इन पार्ट ऑफ इंडिया, इन पार्ट्स ऑफ इंडिया, क्रैकर के फूटने में, इंडिया के कुछ पार्ट्स में बम फोड़े गए टू सेलिब्रेट पाकिस्तान विक्ट्री, विच इज अनफॉर्चुनेट। मतलब आप किसी को भी सपोर्ट कर सकते हो, बिल्कुल करिए, बट आप जिस देश के हैं उनकी हार को आप कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? आप किसी की जीत को सपोर्ट कर सकते हैं बट हार को एक तरीके से, बट दैट्स देयर, अनफॉर्चुनेट बट इट इज व्हाट इट इज। तो यस, तो इसको ये एग्जाम्पल की तरह पेश कर रहे हैं कि देखिए लोग अब सेलिब्रेट भी नहीं कर सकते हैं ना। तो सहवाग का जो कमेंट था इसके बारे में कि कुछ जगह पर इंडिया के कुछ पार्ट्स में बम फोड़े गए हैं पाकिस्तान की विक्ट्री पर, ये शो करता है कि इंडिया में भी अब कुछ लोग पुराने आइडियाज को लेने लग गए हैं, है ना। चलिए, तो क्लियर हो गया यहाँ पर। यहाँ तक हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज थी, यहाँ पर डिपेंडेंट क्लॉज आ गई। एज रिफ्लेक्टेड, नहीं, इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं है, एज रिफ्लेक्टेड सब्जेक्ट नहीं है इसका, जस्ट फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड। इन पंजाब, पंजाब में prepositional phrase, preposition plus object, prepositional phrase। पंजाब में some कश्मीरी students were, अब ये तो verb आ गई, ये हो गया पूरा सब्जेक्ट। some कुछ कश्मीरी, कश्मीरी क्या? स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स है नाउन, some कश्मीरी प्री मोडिफाइज नाउन फ्रेज। some कश्मीरी स्टूडेंट्स were attacked, कुछ कश्मीरी स्टूडेंट्स पे अटैक किया गया था। फॉर किस लिए? फॉर allegedly सपोर्टिंग पाकिस्तान, पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए कुछ कश्मीरी स्टूडेंट्स को अटैक किया गया पंजाब में। कहां हुआ ये? पंजाब में। तो पंजाब इन प्रेपोजिशनल फ्रेज वर्किंग एज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस, कि जो अटैक हुआ ये कहां पर हुआ? इन पंजाब, है ना। सम कश्मीरी स्टूडेंट्स वर अटैक्ड फॉर allegedly सपोर्टिंग पाकिस्तान, कहां पर? इन पंजाब। तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब फ्रेज हो गई, वर अटैक इन दी पैसिव फॉर्म, इट इज इन द पैसिव फॉर्म। किसने अटैक करा? नॉट मेंशन्ड, और फोकस भी नहीं है वो। फॉर एलिजिडली, किस लिए अटैक किया? फॉर एलिजिडली सपोर्टिंग पाकिस्तान, ये है प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो फॉर हो गया प्रेपोजिशन, सपोर्टिंग पाकिस्तान जेरेंट फ्रेज वर्किंग एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन फॉर। एलिजिडली बता रहा है कि मतलब ये हम क्लेम कर रहे हैं, मतलब हमारे पास फैक्ट नहीं है, मतलब ये प्रूव्ड नहीं हुआ, ये एक क्लेम है ना, ये मतलब हमें लगता है कि ये हुआ है। एलिजिडली सपोर्टिंग पाकिस्तान, ठीक है, सिंपल सेंटेंस है, बिल्कुल सिंपल। ये रही आपकी प्रेपोजिशनल फ्रेज, ये रहा आपका सब्जेक्ट, ये रही वर्ब फ्रेज, ये रही प्रेपोजिशनल फ्रेज बता रही कि उन पे अटैक क्यों हुआ। प्रेपोजिशनल फ्रेज वर्किंग एज एन एडवर्ब ऑफ रीजन फॉर एलिजिडली सपोर्टिंग पाकिस्तान। द ट्रेंड बिकम्स मोर वरीसम, अच्छा इसको मिटा देते हैं। The trend becomes more worrisome when the government gets involved। ये जो ट्रेंड है, ट्रेंड को, ये ट्रेंड किसको बोल रहे हैं? कि ये किसी को मार देना, किसी को पीट देना, है ना, किसी को जेल में डाल देना अगर वो झंडा किसी दूसरे कंट्री का लहरा रहा है या दूसरे कंट्री को सपोर्ट कर रहा है। तो ये जो ट्रेंड चल रहा है ना, ये बहुत ही चिंता करने वाला हो जाता है। वरीसम, वरीसम का मतलब ट्रबलसम, या जो आपको चिंता दे, है ना, वरीसम। द ट्रेंड बिकम्स मोर वरीसम व्हेन द गवर्नमेंट गेट्स इन्वॉल्व्ड। इन यूपी, अब इसी से रिलेटेड बता रहा है, डैश का यूज करा, हाईलाइट कर रहा है इस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को यूजिंग डैश। इन यूपी द पुलिस हैव फाइल्ड केसेस अगेंस्ट 3 कश्मीरी स्टूडेंट्स फॉर allegedly प्रूव नहीं हुआ, allegedly शाउटिंग प्रो पाकिस्तानी स्लोगन्स। समझ में आ गया कि ये जो ट्रेंड है ये और चिंतित करने वाला तब हो जाता है जब गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, मतलब गवर्नमेंट भी ये करने लग जाए। तो अब इसका एग्जाम्पल दे दिया इसी से रिलेटेड। यूपी में क्या हुआ? पुलिस ने केस फाइल करे 3 कश्मीरी स्टूडेंट्स पे जो पाकिस्तान के लिए नारे लगा रहे थे। तो ये जो बोला उसने कि ट्रेंड ये चिंतित और चिंता करने वाली चीज हो जाती है जब गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है। और फिर इसने बताया गवर्नमेंट कैसे इन्वॉल्व हो रही है। यूपी में देखो, पुलिस ने 3 कश्मीरी स्टूडेंट्स को उनके खिलाफ केस फाइल कर दिया पाकिस्तान के लिए नारे लगाने के लिए, ठीक है। द ट्रेंड हो गया सब्जेक्ट, बिकम्स हो गया वर्ब, बिकम्स क्या? मोर वरीसम। तो ये वर्ब है लिंकिंग वर्ब, ट्रेंड
more worrisome adjective phrase working as the subject complement. The trend equals to more worrisome. ये और चिंता करने वाला हो जाता है जब when the government gets involved. तो ये कब हो जाता है चिंता करने वाला? adverb of time when the government gets involved. ये रही adverb clause of time. When conjunction the government subject of the clause gets verb involved adjective. ठीक है, past participle working as an adjective. अब यहां पर राइटर ने एक एग्जाम्पल भी दे दिया कि ऐसे ही नहीं कह रहा कि इट गेट्स मोर वरीसम व्हेन द गवर्नमेंट गेट्स इन्वॉल्व. जब गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है तो और ये चिंता करने वाला वैसा हो जाता है, ऐसे नहीं कह रहा. यूपी में फिर आगे डैश का यूज करके एक और सेंटेंस दे दिया आपके सामने. इन यूपी में, उत्तर प्रदेश में, द पुलिस सब्जेक्ट हैव फाइल्ड वर्ब फ्रेज, हैव हेल्पिंग वर्ब, फाइल्ड मेन वर्ब. क्या केसेस, किनके खिलाफ? अगेंस्ट 3 कश्मीरी स्टूडेंट्स. अगेंस्ट प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट 3 कश्मीरी स्टूडेंट्स. किस लिए? फॉर एलिजिडली, फॉर रीजन प्रपोजिशन एलिजिडली एडवर्ब. शाउटिंग प्रो पाकिस्तान स्लोगन्स, पाकिस्तानी के लिए, पाकिस्तान के लिए स्लोगन्स बोलने के लिए, मतलब उनके सपोर्ट में. ठीक है, अब कुछ लोगों को ये सही लगेगा, कुछ लोगों को गलत लगेगा, ये आप पे छोड़ देंगे, ये हमारा काम नहीं है डिस्कस करना. ठीक है. इन श्रीनगर में आफ्टर सम स्टूडेंट्स मेडिकल कॉलेजेस सेलिब्रेटेड पाकिस्तान विक्ट्री. तो ये दोनों एडवर्ब फ्रेजेस हैं, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस वर्किंग एज एन एडवर्ब. इन श्रीनगर देखिए बताएगी जगह के बारे में, काम की जगह, कहां पे? श्रीनगर में. कब? और ये आफ्टर सम स्टूडेंट्स ऑफ मेडिकल कॉलेजेस सेलिब्रेटेड पाकिस्तान विक्ट्री. अच्छा, ये एडवर्ब क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम. आफ्टर हो गया कंजंक्शन, सॉरी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सम स्टूडेंट्स ऑफ मेडिकल कॉलेजेस, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, स्टूडेंट्स हो गया मेन सब्जेक्ट यहाँ पर, सिंपल सब्जेक्ट. सम प्री मॉडिफायर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस, प्रेपोजिशनल फ्रेज पोस्ट मॉडिफायर. सेलिब्रेटेड हो गया वर्ब, सेलिब्रेट करा. क्या सेलिब्रेट करा? पाकिस्तान की विक्ट्री. श्रीनगर में कुछ मेडिकल कॉलेजेस के बच्चों के सेलिब्रेट, पाकिस्तान की विक्ट्री सेलिब्रेट करने के बाद, श्रीनगर में कुछ मेडिकल कॉलेजेस के बच्चों के पाकिस्तान की विक्ट्री सेलिब्रेट करने के बाद जम्मू कश्मीर की पुलिस ने रजिस्टर्ड केसेस रजिस्टर्ड करे अंडर क्या? द प्रोविजंस ऑफ द एंटी टेरर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट. इस एक्ट के तहत किसके खिलाफ? अगेंस्ट देम, उन बच्चों के खिलाफ, एंड कॉलेज मैनेजमेंट्स, और कॉलेज मैनेजमेंट के खिलाफ. मैनेजमेंट्स, पहली बार मैं मैनेजमेंट सुन रहा हूं, बट मैनेजमेंट ही होता है क्योंकि मैनेजमेंट हम पूरे सिस्टम को मैनेजमेंट बोल रहे हैं, है ना. तो कॉलेज मैनेजमेंट्स, तो यहां पर वो इंडिविजुअल्स को पॉइंट आउट कर रहा है, समझने की कोशिश करें. तो श्रीनगर में हुआ ये, है ना. क्या हुआ? कुछ बच्चों के, मेडिकल कॉलेजेस के बच्चों के पाकिस्तान के लिए सेलिब्रेट, उनकी विक्ट्री सेलिब्रेट करने पर जम्मू कश्मीर पुलिस, JNK पुलिस ने केस रजिस्टर करे इस अंडर, ये एक्ट के अंडर, किनके खिलाफ? अगेंस्ट, इन बच्चों के खिलाफ, देम बोल रहा है बच्चों के खिलाफ, एंड कॉलेज मैनेजमेंट. सिंपल सा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस नहीं, यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, बट सिंपल बोला कि समझने में यहाँ दिक्कत नहीं हो रही. तो देखिए, इन श्रीनगर तो एडवर्ब फ्रेज है, prepositional phrase working as an adverb. After some students of medical colleges celebrated Pakistan's victory, या when, ये होगी एडवर्ब क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज. फिर इसके बाद आ गई हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज. द JNK पुलिस सब्जेक्ट रजिस्टर्ड वर्ब, क्या रजिस्टर्ड? केसेस अंडर prepositional phrase अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एंटी टेरर अनलॉफुल एक्ट. ये होगी prepositional phrase, है ना. इसके अंडर रजिस्टर करा तो एडवर्ब की तरह काम कर रही है. अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? देम, बच्चों के खिलाफ, एंड बच्चों के खिलाफ और जोड़ रहा है, और एक और पार्टी के खिलाफ, एंड कॉलेज मैनेजमेंट्स. ठीक है, तो डिपेंडिंग क्लॉज प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज बन गया हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. लास्ट पढ़ लेते हैं सेंटेंस. ओके, ऊपर कर देते हैं इसको दोस्त. सच एक्शंस आर डिसप्रपोर्शनेट, मतलब इनका कोई सर पैर नहीं है, ये तो बेकार है. डज नॉट मेक एनी सेंस, डिसप्रपोर्शनेट, डज नॉट मेक एनी सेंस, इनका कोई प्रपोर्शन ही नहीं है. ये जो एक्शंस हैं ये बेकार के, बेहुदे एक्शंस हैं, कोई प्रपोर्शन नहीं है. हैवी हैंडेड मतलब सेवियर है, बहुत एक्सट्रीमिस्ट है, मतलब आप फोर्स कर रहे हो, आप उत्पीड़ा कर रहे हो, तो ये डिसप्रपोर्शनेट है, हैवी हैंडेड है और अनडिजायरेबल है. कोई भी नहीं चाहता ये, इसकी मांग कोई नहीं करता.
तो सच एक्शंस हो गया नाउन फ्रेज, सब्जेक्ट आर हो गया लिंकिंग वर्ब, ये 3 है हमारे एडजेक्टिव्स। डिस्प्रपोर्शनेट, हैवी हैंडेड, अनडिजायरेबल, ये है हमारे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स एडजेक्टिव्स हैं तीनों। ये डिस्प्रपोर्शनेट, हैवी हैंडेड और अनडिजायरेबल कहां पर है? मॉडर्न डेमोक्रेसी में है प्रेपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। ये अनडिजायरेबल, डिस्प्रपोर्शनेट और हैवी हैंडेड हम कहां पर बोल रहे हैं? किसके लिए अनडिजायरेबल, हैवी हैंडेड और डिस्प्रपोर्शनेट है? एक मॉडर्न डेमोक्रेसी के लिए। तो ये हमारी प्रेपोजिशन फ्रेज, प्रेपोजिशन प्लस नाउन फ्रेज, ऑब्जेक्ट इसका। यहीं पे सेंटेंस खत्म हो गया, सिंपल सा सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एडवर्ब फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज। एक्सट्रीमिस्ट आइडियाज मस्ट नॉट, एक्सट्रीमिस्ट आइडियाज ये हो गया सब्जेक्ट, है ना, आइडियाज मेन नाउन, एक्सट्रीमिस्ट हो गया एडजेक्टिव। मस्ट नॉट वर्ब आएगी, बी मैच्ड, मस्ट नॉट बी मैच्ड नेसेसरली इज एन एडवर्ब, मस्ट नॉट बी मैच्ड। एक्सट्रीमिस्ट जो आइडियाज है मैच, नेसेसरली बी मैच्ड, जरूरी नहीं है कि अगर कहीं एक्सट्रीमिस्ट आइडियाज हैं तो आपको भी मैच करना है उनको, कि आप भी वही करो, जरूरत नहीं है इसकी। तो ये कहना चाह रहा है राइटर, समझ में आया आपको? तो दोस्त यहां पर होता है आज का लेसन खत्म, एडिटोरियल का ब्रेकडाउन होता है खत्म। उम्मीद है आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, आई एम श्योर कि काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपने एंड तक देखा है, कंग्रेचुलेशंस अगर आपने एंड तक देखा है। नाउन फ्रेजेस, क्लॉजेस, एडवर्ब क्लॉजेस, इन पे ऑलरेडी चैनल पे वीडियोस हैं, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों की वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर वीडियो यहाँ तक देखी, आपको पसंद आई, अच्छी लगी, मेहनत थोड़ी दिखी, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा यार, मोटिवेशन वहाँ से मिलती है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं इसके बारे में, ये आगे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, राइट। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली हैं चैनल पे, सब कुछ डिटेल मिलेगा, नो शॉर्टकट, नो ताहे तीहे ताहे, कुछ नहीं मिलेगा। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी प्योर साइंस लॉजिक। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जो पढ़ रहे हैं उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं। कुछ कहना चाहते हैं, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इफ यू हैव अ क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, कमेंट सेक्शन में बताइए। और शेयर जरूर करिए वीडियो को। और हमारा फेसबुक पे ग्रुप है, इंस्टाग्राम पे पेज है, जहाँ पर डेली शॉर्ट्स, क्विजेस वगैरह होती हैं, डेली आपको इंटरेस्टिंग तरीके से समझाने के लिए चीज़ों को, तो वो ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलूंगा आपको बहुत जल्द, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार। आई एम आउट, नमस्कार।